डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं, ढेर सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। कौन विक्टिम होगा, कौन रिस्पोंडेंट होगा, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होगी। उसी में से एक सेक्शन 2 की क्लॉज ओ में प्रोटेक्शन ऑर्डर की डेफिनेशन दी गई। हाँ दोस्तों, और प्रोटेक्शन ऑर्डर की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर मींस जो कि सेक्शन 18 में कहा गया है, यानी सेक्शन 18 में जिस ऑर्डर का जिक्र किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वही प्रोटेक्शन ऑर्डर होगा। तो जाहिर है कि सेक्शन 18 में प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में डिटेल में बताया गया है। अब मैं जनरल बात कर लेता हूं, होता क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा पत्नी के द्वारा हस्बैंड और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ दाखिल किया जाता है। दाखिल होने के बाद क्या होता है, ऑर्डर होता है। केस चलने के बाद हस्बैंड के खिलाफ ऑर्डर होगा या हस्बैंड के फेवर में ऑर्डर होगा। मसलन हस्बैंड के खिलाफ ऑर्डर हो गया, कंपनसेशन का ऑर्डर हो गया और मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया मॉनिटरी रिलीफ के तहत। हस्बैंड के द्वारा इन ऑर्डर का पालन नहीं किया जाता, तो इस संबंध में कानून ये कहता है कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच किया गया है तो सेक्शन 31 के तहत यह पेनाल्टी होती है, 1 साल तक की सजा हो सकती है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। सेक्शन 32 में कहा गया है कि यह कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा सेक्शन 31 का तहत। और सेक्शन 31 के तहत जो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, मजिस्ट्रेट इसमें कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉग्निजेंस सेक्शन 34 के तहत कॉग्निजेंस ले सकता है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करके हस्बैंड के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला सकता है। तो यह तो रही कानून की बात, जो प्रोविजन दिए गए हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। अब देखते हैं कि जो मामला गया, इस मामले में क्या था और हाईकोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का जजमेंट दिया गया। यह जो मामला हाईकोर्ट पहुंचा, इस मामले में पत्नी ने जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया मैजिस्ट्रेट की अदालत में, उसमें मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, कंपनसेशन का ऑर्डर हो गया और घर में साथ में रहने का ऑर्डर हो गया। इन ऑर्डर को होने के बाद हस्बैंड के खिलाफ यह ऑर्डर हुआ। हस्बैंड के द्वारा उन आदेश का पालन नहीं किया गया। जब हस्बैंड के द्वारा इन ऑर्डर का पालन नहीं किया गया, चाहे वो मॉनिटरी रिलीफ का हो, चाहे कंपनसेशन ऑर्डर हो, चाहे रेजिडेंस ऑर्डर हो, तो पत्नी के द्वारा सेक्शन 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एक कंप्लेंट फाइल की जाती है मजिस्ट्रेट की न्यायालय में, और ये कहा जाता है कि दिस इज ए ब्रीच ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर, यह प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन है और इनके खिलाफ